मैं आपको बताऊँ, मेरा बेटा जो है, आज से 10 साल पहले की बात है, ही वाज़ 8 इयर्स ओल्ड। तो मैंने उसने कहा मुझे बिज़नेस करना है। तो मैंने कहा आप क्या एंटरप्रेन्योरशिप करोगे? तो घर से उन्होंने अपनी चीज़ें लेकर आया, एक एस्ट्रोनॉट का सूट था, टेलीस्कोप था, इस तरह के टॉयज़ में से सब चीज़ें निकाल के लाया एंड ही स्टार्टेड अ स्पेस स्कूल। और आप यकीन करें वो इतना क्लिक हो गया और बच्चे आने लगे घर पे, वो प्रोफ़ेसर बन के वो देता था और उसका छोटा भाई जो है वो एस्ट्रोनॉट बनता था, बच्चे उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते थे, उनकी ना क्लास होती थी। फिर होम स्कूलर्स ने उनको इनवाइट करना शुरू कर दिया, वो वहाँ जाके लेक्चर दे रहा था एज़ एन 8 ईयर ओल्ड। फिर एक एंटरप्रेन्योर क्लास हो रही थी केजीएस में, उनकी टीचर ने इसको बुलाया, इसने 10th 11th के बच्चों को लेक्चर दिया। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ ना, लेकिन मुझे लगता है वहाँ मेरी गलती ये हुई कि मैंने उसको ज़्यादा पुश करना शुरू कर दिया। उसको मैं मॉर्निंग शोज़ में भी ले गई सब कुछ, लेकिन फिर उसको ना अपने पीयर्स से इश्यू होने लगा, यानी वो उसका मज़ाक उड़ाते हैं बच्चे, कुछ करते हैं जो भी, तो ही बैक्ड आउट और फिर उसने उसको कंटिन्यू नहीं किया। तो ये आप मुझे बताइए कि इसमें बच्चों का कहाँ पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि जैसे उनका स्कूल भी है, पढ़ भी रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, बाकी उनकी ज़ाहिर है एक बचपन तो है ना, पेरेंट्स अगर ज़्यादा फ़ोर्स कर दें कभी, तो क्या वो भी बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है और कहाँ रुकना चाहिए? साइंस क्या देखना चाहिए? देखिए, इस पे पहली चीज़ तो ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो कमाना नहीं होना चाहिए। सबसे पहली सही। बात तो ये कि बच्चों को ये फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। हाँ, ये है कि उसको ऐसी स्किल्स देना चाहिए कि जो उसको आगे जाके वो जिस पे कमा सके, जो कि फ्यूचर उसी का है, डिजिटल स्किल्स का। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए मुझे पैसा कमा के दो, बिल्कुल सही। भले वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो। हाँ, ये होना चाहिए ऐसी स्किल सीखो जो तुम्हें पैसा कमा के दे। बिल्कुल, स्किल और पैशन पे फ़ोकस करें। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों का स्कूल डिस्टर्ब ना हो। हुँ, हम हमेशा ख़्याल रखते हैं कि हमारे पास कभी कोई पेड असाइनमेंट भी आ जाए तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं हो सकती पैसा। सही। हमारे बच्चे भले मॉर्निंग शो में जाएँ या ड्रामे में जाएँ या ऐड बनाएँ किसी का, हम ये कभी नहीं कर सकते कि हम बच्चों का स्कूल। हुँ, हाँ, हम ट्रैवलिंग करते हैं माशाल्लाह से, तो हम उस वक़्त देखते हैं कि यार ट्रैवलिंग पे भी कोई एग्ज़ाम या वो तो नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए हुँ, आप ट्रैवलिंग भी एक्सपोज़र देती है। बिल्कुल, अगेन मैं इसमें एक और चीज़ भी डिस्क्लेमर डाल दूँ कि ज़रूरी नहीं है आप बाहर ट्रैवल करें, बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है आप कराची से बाहर ट्रैवल करें। बिल्कुल, आप ट्रैवलिंग को ये भी समझें कि आप जगहें देखना। लोगों ने बिल्कुल। मोहट्टा पैलेस नहीं देखा हुआ होता जी, क्लिफ्टन पे। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब वो सोचते हैं कि मोहट्टा पैलेस जाने के लिए शायद वीज़ा चाहिए। बिल्कुल। वो उनको नाम ही नहीं पता होता, फिर बिल्कुल, उनको ये नहीं पता कायदे-आज़म की चीज़ें कहाँ पे रखी हुई हैं, कायदे-आज़म जी। का घर कौन-सा है। पेरिस का तो म्यूज़ियम देखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, यहाँ भी तो म्यूज़ियम आप मौजूद यहाँ है। पे कायदे-आज़म का म्यूज़ियम लोगों को नहीं पता होगा कि जी, घर कहाँ पर था, कायदे-आज़म का म्यूज़ियम कहाँ है, गाड़ी कौन-सी कहाँ खड़ी हुई है। तो ये भी एक ट्रैवलिंग एक्सपोज़र है जो बच्चों को दिया जा सकता है। तो उसके लिए अगर आपने कोई सैक्रिफ़ाइस अगर कोई एक दिन स्कूल का करना है, तो वो कोई इश्यू नहीं है अगर कोई पेपर एग्ज़ाम नहीं है। तो हुँ, अगेन कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि बच्चों को फ़ोर्स इस हद तक करना चाहिए कि वो जो डेली उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़राब ना हो बिल्कुल जी। और उनका स्कूल ख़राब ना हो। ये दोनों ख़राब ना हो उसके बाद। अब देखिए मेरे पास अभी लाहौर में एक बच्चा आया था, उसने आई थिंक 90 पॉडकास्ट किए हैं और वो 11-12 साल का है। यूट्यूब से उसकी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है, मोनेटाइज़ हो हुँ, गया उसका चैनल। और जब वो मेरा पॉडकास्ट करने आया था तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उसके मैंने व्हाट्सएप की चैट देखी, तो वो जब भी फ़ेसबुक पे मेरी कोई पोस्ट देखता था तो तुफ़ैल अंकल आप मुझे कब टाइम दे रहे हैं? ओह तो स्वीट। मुझे ये चीज़ समझ में आई कि इसके पीछे है कौन? कि ये मुझे मैसेज कैसे करता है? ये फ़ेसबुक पे हुँ, तो ऐड है, जी, लेकिन ये फ़ॉलो-अप की गेम कहाँ से आई? वाह! तो अब इसके अब्बू से मैंने बात की। जब इसके हुँ। अब्बू से लाहौर में मिला, मैंने कहा सर मुझे आपसे मिलना है, आपका इंटरव्यू मैं लूँगा। तो मैंने उनके अब्बू का इंटरव्यू लिया, जब वो मेरे हुँ, लेने आए। वेरी तो नाइस। मैंने उनके अब्बू से पूछा तो उनके अब्बू ने मुझे कहा कि वो सऊदीया में रहते थे और वहाँ पे उन्होंने बड़ी कोशिश की कि शाय बच्चा था बहुत, इसको पब्लिक स्पीकिंग पे लाए और कोर्सेज़ वगैरह भी करवाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर इत्तेफ़ाक से उनकी जॉब रोटेट हो गई, जॉब शिफ्ट हो गई पाकिस्तान। हुँ, बट उन्होंने यहाँ बैठ के अमेरिका से कोई कोर्स करवाया उसको, ओके, पब्लिक स्पीकिंग पे। वेरी नाइस। और उसके बाद उन्होंने असाइनमेंट्स ऐसे दिए कि वो बता रहे थे कि पार्क में जाना है आपने और इंटरव्यू लेना है अच्छा। और आपने वीडियो बनाकर उस इदारे को देनी है। आप देख रहे हैं कितनी हुँ, छोटी चीज़ है लेकिन कितने बड़े इदारे ने दी बिल्कुल, और हम ये बैठ के नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल। तो अब आप सोचें कि वो असाइनमेंट्स वो कह रहे थे कि ऐसे मिलते थे कि पार्क में जाके 2 लोगों के इंटरव्यूज़ लेने हैं, आज जमा करवाने हैं वरना सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जी। तो आहिस्ता-आहिस्ता अब आप देखिए वो 90 पॉडकास्ट कर चुका है। मेरे बाद वो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का पॉडकास्ट करने जा रहा था। वाह! आईटी मिनिस्टर उसको इनवाइट कर चुकी हैं, प्राइम मिनिस्टर उसको इनवाइट कर चुके हैं। यूट्यूब उसका मोनेटाइज़ है और मैंने उनके अब्बू से ये भी पूछा, उन्होंने कहा पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है, हमारी पहली प्रायोरिटी पढ़ाई। तो बिल्कुल, आपकी पढ़ाई और पढ़ाई के साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी और पढ़ाई के अंदर मैं ये ज़रूर वो करना चाहूँगा कि मेरे टाइम पे
शायद ऐसा होता था कि मैं फर्स्ट और A1 ही लाता था और कोशिश करता था वही लाऊं और सबकी एक्सपेक्टेशन होती थी। बट जी। मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया अपने बच्चों में। मैंने अपनी बेगम को कहा है कि यार ये पास भी हो जाए ना बहुत है। सही। इनकी अंग्रेज़ी, इनकी कम्युनिकेशन, अंग्रेज़ी और कम्युनिकेशन अलग चीज़ है, आपको जी, पता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कम्युनिकेशन और इनकी अंग्रेज़ी क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो बहुत अच्छी हो। पब्लिक स्पीकिंग, इनका वीडियोज़ पे आना, स्कूल में भी हमारा सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किसी चीज़ में अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते, हम लेटर लिखते हैं कि हुँ, क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, कि सही, बच्चे ने हाथ क्यों नहीं उठाया, आपने क्यों नहीं खड़ा किया। सही। तो बजाय इस पे हम नंबर्स पे करें कि जी बच्चा A1 लेकर आए हर चीज़ में मैं चाहूँगा कि लो आप जो है ना बजाय बच्चों के स्कूल पे इन सब चीज़ों के नंबर्स पे A1 ग्रेड पे अब मैटर जी, नहीं करता, अब मैटर करता है स्किल्स, जी, बिल्कुल, डिजिटल स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, बच्चों में जो एक्टिविटीज़ स्कूल में हो रही है कितने में पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा, सवाल कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल। हेजिटेट तो नहीं हो रहा, शाय तो नहीं है। तो वो अगर किसी स्कूल में है उस पे काम हो रहा है तो वो बेस्ट स्कूल है।